बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 9th क्लास। और आज हमारा लेक्चर 1 है काइनेमैटिक्स के बारे में। अब काइनेमैटिक्स क्या होता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन की, लेकिन उसमें हम उसकी वजूहात को डिस्कस नहीं करते कि इसकी वजह क्या है, बॉडी क्यों मूव कर रही है। जस्ट ये देखते हैं कि बॉडी मूव कर रही है। तो इसी की डिफ़ाइन फिर अगर हम करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन। ये स्टडी ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट की, विद आउट डिस्कशन द काज ऑफ द मोशन, जिसमें हम उसके काज को डिस्कस नहीं करते कि उसकी वजह क्या है, बॉडी क्यों मूव कर रही है, जस्ट मूव कर रही है। तो अब इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट एंड मोशन की अगर बात की जाए तो रेस्ट क्या है कि अगर बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। तो अब यही कि रेस्ट क्या है कि बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, कि अगर बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो उसे हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आदमी जो है या पैसेंजर जो है वो बस में बैठे हुए हैं तो वो बस में एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये कि मैन सिटिंग इन ए मूविंग बस इज़ एट रेस्ट। जो बस में बैठे हुए आदमी है वो रेस्ट में है बिकॉज ही इज़ नॉट चेंज इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन द बस। कि जो बस में दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनके लिहाज से वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। और अब इस तरह अगर मोशन को डिफ़ाइन किया जाए तो मोशन हमारे पास क्या है कि अगर बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रही है तो उसे हम कहते हैं कि वो मोशन में है। तो ए बॉडी इज़ सेट टू बी इन मोशन। ए बॉडी जो मोशन में कहलाती है इफ़ इट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रही है। तो अब एग्जांपल के तौर पर कि अगर वही एग्जांपल जो पहले हम दे रहे थे कि अगर आदमी बस में बैठे हुए वो एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर से उन्हें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो यही कहेगा कि बस मूव कर रही है, तो ये सारे जो आदमी बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं ऑब्ज़र्वर के लिहाज से जो बाहर सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अब एग्जांपल के तौर पर यही कि मैन सिटिंग इन ए मूविंग बस, अगर एक आदमी बस के अंदर बैठा हुआ है विद यानी कि इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्ज़र्वर आउटसाइड द बस, वो मोशन में है किसके लिहाज से, ऑब्ज़र्वर के लिहाज से। तो इसलिए फिर हम यही कहते हैं कि जो हम ये रेस्ट या मोशन को डिस्कस करते हैं तो ये एक दूसरे के लिहाज से रिलेट करते हुए रिज़ल्ट निकालते हैं, इसलिए इसे हम रिलेटिव यानी कि रेस्ट या रिलेटिव मोशन का नाम भी देते हैं। अब अगर देखा जाए इसकी टाइप्स क्या हैं, मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन की टाइप्स क्या हैं, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मोशन। मोशन की 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि ट्रांसलेटरी मोशन में हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो मूव करती है अलोंग ए स्ट्रेट यानी कि अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, बगैर रोटेट किए हुए बॉडी जो है वो मूव करती है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी ऑब्जेक्ट अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें बॉडी मूव तो करती है लेकिन रोटेट नहीं करती, अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमती। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, और कंडीशन दोनों ही हो सकती हैं कि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और ये जो है ये कर्व में भी हो सकती है। अब एग्जांपल के तौर पर यही कि ए मूविंग कार ऑन रोड, अगर एक कार रोड के ऊपर मूव कर रही है तो उसकी मोशन हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट मूव कर रही है। अब लीनियर मोशन को ही हमने फर्दर फिर डिवाइड कर दिया है 3 कैटेगरी में, और उसमें हमारे पास ये कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो अब लीनियर मोशन क्या है हमारे पास कि यानी कि द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर बॉडी सीधी लाइन में ही मूव कर रही है तो उसे हम किसका नाम देते हैं, लीनियर मोशन का नाम देते हैं। जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि कार जो है या बस जो है वो स्ट्रेट मूव कर रही है या जहाज़ जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, उड़ रहा है,
तो हम क्या कहते हैं, उसकी मोशन क्या है, लीनियर मोशन है। अगर एक बॉल है उसे हम फेंक देते हैं, वो फ्रीली मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसकी मोशन भी क्या होगी हमारे पास, लीनियर मोशन होगी। इस तरह हमारे पास अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो द मोशन ऑफ द बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसे हम किसका नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास सही कि अगर फ़र्ज़ करते हैं हम एक स्टोन को रस्सी के साथ बांधकर उसे सर्कल में घुमाना शुरू कर दें, तो उसकी जो मोशन है वो हमारे पास कौन सी है, वो सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा हमारे पास द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, की जो ज़मीन है वो भी सन के गिर्द मूव करती है इन ए सर्कुलर पाथ, तो इसलिए उसकी मोशन भी हमारे पास क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। अब इसके अलावा हमारे पास तो रैंडम, अब अगर रैंडम मोशन की बात करें तो रैंडम का मतलब होता है आज़ाद। तो यानी कि द इर्रेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन, कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जो जिगजैग पाथ में चीज़ मूव कर रही है, उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे छुट्टी होती है और बच्चे स्कूल में सारे भाग रहे होते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो रैंडम मोशन है। इसके अलावा हमारे पास मोशन आता है गैस मालिक्यूल, कि अगर गैस यानी किसी जगह से लीक हो जाती है तो उसकी मालिक्यूल की जो मूवमेंट है वो रैंडम मोशन है। इसके अलावा हमारे पास तितली की जो बटरफ्लाई की मूवमेंट है वो भी रैंडम मोशन के मीनिंग में आती है। जो स्मोक है उसका जो धुआं है, यानी कि या सिगरेट का जो हमारे पास धुआं है, वो उसकी भी एग्जांपल क्या है, रैंडम मोशन में आती है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी का मतलब यही कि रोटेट करना, कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो उसे हम किसका नाम देते हैं, रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड इट रोटेटरी मोशन, कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो उसे हम किसका नाम देते हैं, रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मोशन ऑफ द टॉप, यानी कि जो लाटू है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, तो उसकी मोशन क्या है हमारे पास, रोटेटरी मोशन है। या हमारे पास जैसे साइकिल है, साइकिल का व्हील जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो उसकी मोशन भी क्या है हमारे पास, रोटेटरी मोशन है। अब अगर उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वाइब्रेटरी मोशन, तो बेटा वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि जहाँ पर बॉडी रुकी होती है ये इसकी मीन पोजीशन होती है, या जहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है। अब ये चाहे ए पॉइंट पर जाए उसके बाद भी कहाँ पर आएगी, अपनी मीन पोजीशन पर, फिर उसके बाद अगर बी पॉइंट पर जाती है तो फिर भी कहाँ पर वापस आएगी, अपनी मीन पोजीशन पर। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, कि यानी कि जो बॉडी आगे पीछे मूव करती है अपनी मीन पोजीशन के, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पर द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, जो घरों में पेंडुलम वाले क्लॉक लगे होते हैं उनकी जो मोशन है वो भी हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा हमारे पास पार्क में बच्चे यानी कि झूले वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसकी भी एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन में ही आती है। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड फिर हमारे पास एक जो क्वेश्चन है, हाउ डू राइडर इन द फेरिस व्हील पोसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। अब ये कहता है कि फेरिस व्हील जो झूला है, आसमानी झूला जिसे कहते हैं, उसमें अगर यानी कि बच्चे झूला ले रहे हैं तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन नहीं है। इसकी क्या वजह है, देखिए क्योंकि झूले फेरिस व्हील में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं वो सर्कल में तो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो आदमी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं कर रहे होते, इसलिए जो राइडर है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं करता, इसलिए उसकी मोशन जो है वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वो भी ट्रांसलेटरी